गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास 24। तो बहुत ज़्यादा जोरों शोरों पे आपको एएलपी की एक भर्ती के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ और यूट्यूब के कई सारे वीडियोस और आपके वेबसाइट के माध्यम से समझ आ रहा होगा कि एएलपी जो है वो नई भर्ती निकाला है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती नई है, लेकिन लोग नए नहीं लिए जा रहे हैं। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि जो रिक्रूटमेंट्स हैं ये डिपार्टमेंटल पोस्ट है। जितनी भी केंद्र सरकारें होती हैं या जितनी भी राज्य सरकारें होती हैं, वो टाइम टू टाइम जो है वो अपने डिपार्टमेंट में जो पोस्ट हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं अपने लोगों को, यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम के नाम से आप इन्हें जानते हो। जिस भी डिपार्टमेंट में आप हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के, वहां पे अगर वैकेंसीज खाली होती हैं तो पहले अपने लोगों को अपग्रेड किया जाता है, यानी कि अपने जो लेवल है लोगों का उसको अपग्रेड करने की कोशिश की जाती है। मान लीजिए 100 लोग जो हैं वो ग्रुप डी की जॉब कर रहे हैं और एएलपी जो है वो 10 लोग हैं। अब अगर 10 में से 5 लोग चले गए हैं तो उन 5 की जो भर्ती कराई जाएगी वो पहले अपने लोगों में से कराई जाएगी। इस चीज को डिपार्टमेंटल एग्जाम कहते हैं। तो जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, जो ऑलरेडी ग्रुप डी से लगे हुए हैं रेलवे के अंदर, उनको ये मौका दिया जा रहा है कि आप एक बार फिर से एग्जाम प्रोसीजर के थ्रू जाइए, सीबीटी के थ्रू जाइए और एग्जाम में जो आपकी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको अच्छा करके अगर आप मेरिट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको एएलपी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यानी कि लेवल का, पोस्ट का आपका बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि वहीं पे आपको विस्थापित किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर दिया जा रहा है ताकि आपकी जगह जो है वो नई पोस्ट आ सके। इसका दो तात्पर्य है। पहली चीज ये कि एएलपी की जो पोस्ट है, वैकेंसीज है, वो बहुत जल्दी आ सकती है, क्योंकि यहां से ग्रुप डी से जब लोग एएलपी में शिफ्ट होंगे तो एएलपी में अब खाली स्थान जो है वो कितने हैं ये पूछा जाएगा। और ये बात रेलवे ने बहुत पहले कर ली थी, जब ये एक्सीडेंट भी हुआ था उसके बाद भी, और उससे पहले भी ये चीजें चली रही थी कि जो भी सारे जोन्स हैं उन जोन से ये पूछा जा रहा है कि उनके यहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज हैं ग्रुप डी को लेके, एनटीपीसी को लेके या फिर एएलपी को लेके। तो ये प्रोसीजर वाइज चलेगा। अगर एएलपी का फॉर्म निकालना है तो एएलपी की जो बची हुई सीटें हैं पहले उनको भराएं और उसके बाद खाली कितनी रह गई हैं ये चीज जो है वो इसके माध्यम से नोटिफिकेशन जो है वो निकाला जाएगा। तो जो आपको नोटिफिकेशन हर जगह दिख रहा है वो नोटिफिकेशन आपका कुछ इस तरीके से, और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का ये नोटिफिकेशन सबसे पहले आया है। पश्चिम मध्य रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जबलपुर जो है वहां से ये रिलीज किया गया है पूरा नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन को आप ध्यान से समझिए कि इसकी डेट वगैरह निकल चुकी है। तो आप में से जो अब इस नोटिफिकेशन के ऊपर अपना टाइम लगा रहे हैं वो लोग थोड़ा सा अच्छे से याद रख लीजिए, इसकी डेट जो है वो 30 जून को थी। मैं ये नोटिफिकेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस के थ्रू बच्चे यही बोल रहे हैं और सबको ये लग रहा है कि नई वैकेंसीज आई है एएलपी की नए लोगों के लिए। तो वैकेंसीज हैं, लेकिन वैकेंसीज की संख्या आप याद रख लीजिए 279 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल के लिए जो है वो 193 वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। और असिस्टेंट लोको पायलट, अब ये वैकेंसी का एग्जाम कौन दे सकता है? जो ग्रुप डी में लगा हुआ है वही इस एग्जाम को यहाँ पे देने लग रहा होगा। और इस पूरे एग्जाम का जो नाम रखा जाता है वो रखा जाता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। और इसको आम भाषा में जो सरकारी लोग होते हैं, सरकारी दफ्तर वाले जो लोग होते हैं, इसको डिपार्टमेंटल एग्जाम के नाम से जानते हैं। इसका पूरा एक पैटर्न निकलता है, पैरामीटर्स निकलते हैं। मैं आपको एज भी बता देती हूँ, आप एज से भी समझ जाएंगे कि इसमें जो एज होती है ना वो आपकी 40 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को इसमें लिया जा सकता है, क्योंकि डिपार्टमेंट में ही है तो वो कब पढ़ना चाहे और कब कैसे आगे रिक्रूटमेंट करना चाहे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये तीसरे नंबर पे आ रहा है ये लिंक, वहां पे आप क्लिक करेंगे आपको ये नजर आ जाएगा। लेकिन अब जो है वो नहीं भरना है आप लोगों को, और जो ऑलरेडी ग्रुप डी से क्वालिफाइड हैं ये उन लोगों के लिए है, ठीक है। हालांकि पढ़ना जरूरी है, इसीलिए एक एग्जाम का पैटर्न निकाला गया है, एग्जाम की जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो निकाली गई हैं, जिसमें आपके पास जो है वो कुछ आपकी स्टेजेस दी गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसको सीबीटी आप बोलते हो, और उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। डीवी वगैरह उनको पता है कि हम ग्रुप डी में पहले ही करा चुके हैं, उसके बाद ही ये बच्चे जो है ना वो हमारे पास आए हैं, तो डीवी का इतना फोकस नहीं है, फोकस जो है वो सीबीटी एग्जाम को है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसकी आपको भरनी थी जो कि 30 जून तक आप भर चुके होगे। उसके अलावा यहाँ पे एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से 42 और 18 से 45, जो जनरल कैटेगरी है उसमें एज 18 से 42 रखी गई है, जो ओबीसी कैटेगरी 18 से 45 है, और एससी एसटी की जो कैटेगरीज है
वो 18 से 47 रखी हुई है। नॉन क्रीमी लेयर के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पे कुछ अलाउ किया गया है, ठीक है, मतलब इसमें नहीं अलाउड किया जाता है एक्चुअली, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पे लगे हुए हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है जीडीसीई नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो एएलपी के लिए आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आपका अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो भरना इसको नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप जो है वो अगेन WCR की जो साइट है इंडियन रेलवे की, उस पे जाएंगे। अब टेस्ट की बात कर लेते हैं। सीबीटी जो होगा वो 90 मिनट का होगा। क्वेश्चन जो आपको दिए जाएंगे वो 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यहाँ पे 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम जो है वो पूछेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है, 1/3 की है। और सिलेबस जो मेंशन किया गया है वो बिल्कुल एएलपी का जो सिलेबस है वो है, बिल्कुल सेम एएलपी का सिलेबस है। तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि किसी मैल प्रैक्टिस से हो रहा है। बस ये है कि उन लोग को प्रिविलेज मिल गया है कि वो ग्रुप डी से क्वालिफाई होके गए हैं, तो मेहनत तो उन्होंने पहले ही कर ली, क्वालिफाई हो गए ग्रुप डी में। अब उनको एक मौका मिल रहा है, तो इसी मौके को गवाना नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी ग्रुप डी में हैं, मैं उनसे बोलती हूँ कि अगर आपको अलग से एलपी का एग्जाम नहीं भरना है तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई जो है वो कर सकते हो, अगर आपने फिल कर दी है। मैथमेटिक्स में सिंपल आपका नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, एलसीएम, एचसीएफ, रूट, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपका एनालॉजी, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, एफिशिएंसी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, ये सारा। और जो साइंस का सिलेबस है वो आपका लगभग यहाँ पे बिल्कुल एएलपी को मेंशन कर रहा है, जिसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपसे लिखी हुई है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, यूनिट्स मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, सिंपल मशीन्स, ये सारा चीजें। एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सब सेम है एएलपी का। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस, तो जो बाप की जो बायो है, कई लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं इसमें बायो कहीं नहीं लिखी है, तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीनों आपके जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट में जो है वो इंक्लूडेड यहाँ पे की जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बोला जा रहा है कि इसमें साइंस का जो पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगा। जीके वाले पोर्शन में से आपको साइंस पूछी जाएगी, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो आपकी इधर से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपके फिजिक्स है। तो यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और उसके अलावा आपका मशीन से है। हालांकि प्रेफरेंस तो वही है, आपकी प्रेफरेंस आपका है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आप जिस भी इंजीनियरिंग ब्रांच से वहां से चीजें एक बार से ढंग से पढ़ लीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन की जाएगी आपकी। एप्लीकेशन का आपको मैंने बता दिया कि एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो द पॉइंट इज दिस, कंक्लूड इस पे कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास जो वैकेंसीज के लिए दिया गया है या जो आपकी रिक्रूटमेंट की गई है, इसका डिटेल नोटिफिकेशन में आपको जो है वो मैं शाम को 7 बजे वाली क्लास में बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आपके अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग जो है नोटिफिकेशन और जो एग्जाम का पैटर्न है वो लगाया गया है। 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें चारों सेक्शंस में उसको डिवाइड किया गया है इनटू इक्वल मार्क्स, यानी कि 25-25 नंबर के लिए, और टोटल 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के लिए। लेकिन अगर आपके लिए स्पेशली मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि स्पेशली जो मिसलेनियस वाला है या जेई पोस्ट जो है, उसमें जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10-10 नंबर की है, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की है, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन 7 नंबर का है, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल 7 नंबर का है, और टेक्निकल एबिलिटीज यानी कि जिस भी टेक्निकल ब्रांच को आप बिलोंग करते हो जेई के, वो 66 नंबर का है। तो पेपर 100 ही नंबर का हो रहा है, ड्यूरेशन 90 मिनट ही दी गई है। लेकिन यहाँ पे आपके एग्जाम का पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज है। अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए जा रहे हो तो जो ट्रेड का सिलेबस है वो 75 मार्क्स का है, और 100 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस। तो पार्ट बी जो है वो आपके 75 क्वेश्चंस का है, मिनट है उसके 60, और पार्ट ए जो है वो 90 मिनट का है, जिसमें चारों सेक्शंस जो है वो आपके इंक्लूड किए जाएंगे। तो टोटल 2.5 घंटे का क्वेश्चन होगा जो आप टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए लिखोगे। उसके अलावा मिसलेनियस कैटेगरी भी है, वहां पे आपके 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर है, ये आपका 90 मिनट का अगेन फिर से पेपर है। प्रोफेशनल एबिलिटीज, जो भी आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड जो टोटल नंबर है वो 100 क्वेश्चन है। तो जो लोग ऑलरेडी डिपार्टमेंटल एग्जाम में लगे हुए हैं
जो ऑलरेडी ग्रुप डी के अंदर हैं उन लोग को इनके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी होगी। अब तैयारी की अगर बात करें तो तैयारी कैसे करनी है, क्या करनी है, वो इस चैनल के ऊपर आपके दो तरीके से की जाएगी। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है वो हर दिन मैं आपको शाम को 7 बजे करा रही हूँ। अच्छा, इसके लिए टाइम भी बहुत नहीं है, 2 महीने के तकरीबन जो है वो टाइम है। सितंबर के एंड तक ये पेपर जो है वो आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। और एएलपी की जो नई वैकेंसीज हैं वो फिर उसके बाद ही आएंगी, यानी कि सितंबर के बाद ही आएंगी। ये वाला पॉइंट मैं अच्छे से आपको बता देती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज ये कि सिलेबस वाला पोर्शन हो गया, जीके वाला जो पोर्शन है वो हम यहाँ पे शाम को करेंगे 7 बजे। और जो साइंस के चीजें हैं जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, वेलोसिटी और स्पीड क्या है, ये सारी चीजें जो है वो हम शॉर्ट वीडियोस में कवर करेंगे जो इस चैनल के ऊपर आपके लिए हर दिन आने वाली है। तो स्टे ट्यून टू द चैनल। साइंस का पोर्शन और जीके का पोर्शन मैं आपको पूरा यहाँ पे कवर करा दूंगी। तो आपका ये जो पोर्शन है बढ़िया सा, जो काफी अच्छे नंबर लेके रखा हुआ है, वो आपको यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प भी मिल जाएगी। और साथ में आप एएलपी की जो आगे वैकेंसीज आने वाली हैं सितंबर में या अक्टूबर में, उसके लिए आप तैयारी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्वेश्चंस करने की, आंसर करने की मैं आपकी कोशिश करूंगी। और फिर भी अगर आपको डिटेल देखिए, ऑलरेडी इस एग्जाम की जो फिलिंग फॉर्म, जो फॉर्म को फाइल करने वाली डेट थी वो निकल चुकी है, तो बहुत डिटेल में इसको डीपली करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जो डिपार्टमेंट वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी इसको भर चुके होंगे। अब मेनली अपने को फोकस करना है कि जो तैयारी है वो कैसे की जाए, जो वीडियोज हैं वो आपकी किस टाइम पे आएंगी, और आप जीके में जो है वो क्या क्या कराओगे। तो ये वाली चीज के ऊपर मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगी कि जीके और साइंस की जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो करने वाले हैं, आज ही करने वाले हैं, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय।